हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर सेकंड के साथ। सर किस चीज का लेक्चर नंबर सेकंड है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड लेक्चर। इसका मतलब जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री उसकी सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में, और उसका ये हम सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में क्या जाना था पहले उसको जानते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, हमको इतना पता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारे पास ये 8 यूनिट दे रखी है। ठीक है, और इस 8 यूनिट में से यूनिट नंबर 1, 3, 4, 5 और 8 इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सारी की सारी यूनिट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब जाने का तरीका कैसे भाई, आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इनके प्लेलिस्ट के सबके अलग अलग लिंक आपको मिल जाएंगे। आप सीधा क्लिक करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो आप सीधे चैनल पे जाओ, जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। उसके बाद आप जो प्लेलिस्ट वाला आइकन होता है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सबकी सब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपके बीएससी फर्स्ट सेम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सबकी प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट डाल रखी है। तो आप वहां जाइए, अपना जो भी टॉपिक है, जो भी सेमेस्टर है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते। ठीक है, अच्छा हमने जो सेकंड यूनिट पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, हमने जाना था सर उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमने सबके सब टॉपिक एक साथ लिख लिए थे पहले, जो भी हमें पढ़ने। हमारा पहला टॉपिक था एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन है, वीएससीपीआर है, वेंट रूल है, ज्योमेट्री एंड शेप है, एमओटी है, एमओ डायग्राम है, बॉन्ड ऑर्डर है, मैग्नेटिक नेचर है। ये सारे के सारे टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद हमने ये सोचा था सर कि इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमें ना कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये सिलेबस स्टार्ट करें उससे पहले हमने जाना था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या जाना था भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हमने ये जाना कि सर हमारे पास जो एटम होता है हम उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास न्यूक्लियस, उसके चारों ओर होती है सेल। न्यूक्लियस में दो चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। कितना होता है प्रोटॉन पे चार्ज वो बता दिए। ठीक है सर, जब हम आए न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास क्या होती है भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास बहुत सारी सेल होती है। ये सब जाना था ना पिछले लेक्चर में हमने, बिल्कुल। न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास बहुत सारी सेल होती है, जिसको हम KLMNO इससे दिखाते हैं। और उन सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल SPD और F। पहली सेल है, एक सब सेल आएगी, दूसरी है, दो आएंगी, तीसरी है, तीन आएंगी, चौथी है, चार आएंगी, पांच आएंगी। इस तरह से हमने बोला था। और ये जानने के बाद सब सेल के बाद गए थे हम ऑर्बिटल्स में। वहां ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। सर ये चीजें हम जान चुके थे, और हम ये भी जान चुके थे किस सब सेल में कितनी ऑर्बिटल है। जैसे S में 1 होती है, P में 3 होती है, D में 5 होती है, F में 7 होते हैं। और उन सब के नाम क्या है ये जान लिए थे, और उनमें रहने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी जान चुके। ठीक है भाई, आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हमें इतना ही जानना था बेसिक्स। अब हम एक काम करते हैं, अपना 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को उठाते हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके सर, पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहला टॉपिक क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए एटॉमिक ऑर्बिटल को स्टार्ट करते हैं। यहां लिख लेते हैं पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चले भी, अब बात आती है सर क्या होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, जरा इसके बारे में बताओ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह से लिखेंगे, सारी चीजों के बारे में बताओ। देखिए भाई, क्या जाना था हमने कल, सर हमने ये जाना था कि हमारे पास सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर कौन होता है, ऑर्बिटल्स होती है। सब सेल के अंदर कौन होता है, ऑर्बिटल्स होती है। ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा पोर्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी एटम का एक वो स्पेस, एक वो जगह, एक वो स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। सर कितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, बात ये आती है कितनी, लगभग 95%। अगर हम उसका परसेंटेज देखेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, ऑलमोस्ट 95% आती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता। चलिए भाई, तो फिर से बोलो सर, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, इन एनी एटम द स्पेस where the probability of finding electron, the probability of finding electrons around nucleus is maximum ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑलमोस्ट कितना भाई, ऑलमोस्ट 95% is known as atomic orbitals। सर जो लोग इंग्लिश में करते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जो हिंदी में करते हैं वो जरा मेरी बातों को सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा चीजें होती कैसे। आपसे कहा जाता है सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, तो हम क्या कहेंगे भाई, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता। सिंपल कहानी और कुछ नहीं, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। सर एक टर्म और होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द probability of finding electrons is 0, known as node। भाई दो चीजें होगी हमारे पास, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा हो गया नोड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मान के चलेंगे। भाई न्यूक्लियस के चारों जिस जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और जहां बिल्कुल भी न पाए जाएं उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर ये तो रही एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात। अब हम जानना ये चाहते हैं कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्चुअली कितने टाइप की होती हैं। चलो एक काम करते हैं, आगे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टाइप की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है अभी तक। तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। भाई 4 कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक को हमने बोला गया है एस ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरे हमारे पास होती है पी ऑर्बिटल, तीसरे हमारे पास होती है डी ऑर्बिटल, और 5वें टाइप की हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 4थे टाइप की, दैट इज द एफ ऑर्बिटल्स। अभी क्या मतलब है भाई, एस ऑर्बिटल कौन सी होती है, कितनी होती है, पी ऑर्बिटल कौन सी होती है, कितनी होती है, डी ऑर्बिटल कौन सी होती है, एफ ऑर्बिटल कौन सी होती है, ये सारी की सारी चीजें जाननी। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है कि आपके पास सब सेल कौन सी है उनके बेस पर।
तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल याद रखना भाई, एस हो या पी हो या डी हो या फिर एफ हो, ये सब आपके स्मॉल लेटर में होंगे, कैपिटल लेटर का यूज यहां पर नहीं करेंगे। जो एस है, पी है, डी है या एफ है, इस तरह से लिखेंगे हम एस पी डी और एफ, ये लिखने का तरीका नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स को या सबसेल को स्मॉल लेटर से ही दिखाते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, बात आती है सर एस ऑर्बिटल कहां मिलेगी। एस ऑर्बिटल कहां मिलेगी, तो सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन होता है सर जो एस ऑर्बिटल है वो एस सबसेल के अंदर मिलेगी। भाई हमने क्या जाना था सर, हमने बेसिक्स में ये जाना है, हमने बेसिक्स में ये जाना है हमारे पास सेल के अंदर सबसेल हो, सबसेल में तो ऑर्बिटल होंगे बिल्कुल। अब एस ऑर्बिटल कहां होंगी, एस सबसेल के अंदर। पी ऑर्बिटल कहां होंगी, पी सबसेल के अंदर। डी ऑर्बिटल कहां होंगी, डी सबसेल के अंदर। और एफ ऑर्बिटल कहां होंगी, एफ सबसेल के अंदर। बस इतना जान लिया, बिल्कुल। यहां जाइए, हम कहें सर पहली बात हमसे पूछा जाता है बताइए सर एस ऑर्बिटल कहां मिलेगी, तो हम यहां पर बात करेंगे सर एस ऑर्बिटल फाउंड इन एस सबसेल, एस सबसेल। तो पहली बात सर एस ऑर्बिटल कहां मिलेगी, एस ऑर्बिटल एस सबसेल में पाई जाती है, पहली कहानी होगी, ठीक है। दूसरी कहानी सर एस सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, मतलब एक एस सबसेल की बात करूं तो इसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी, तो हम यहां पर बोलेंगे वन एस सबसेल है वन एस ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि एक सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होती है और उसको हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं एक डब्बे से, और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम भी एस ही होता है। जरा आपको याद हो तो जरा यहां पर देखिए भाई, हमने भाई कुछ चीजें हमने कल देख ली थी ना, एस में कितनी ऑर्बिटल, एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है और उसको भी किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, खत्म कहानी बस, ठीक है ना। तो एस सबसेल वन एस सबसेल है वन एस ऑर्बिटल, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एस से ही दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इसकी शेप की, इसकी शेप की बात करते हैं सर एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, तो एस ऑर्बिटल की शेप आपको पता होगा, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, मतलब गोलाकार। जो एस ऑर्बिटल होती है सर दिखने में कैसी होती है भाई, दिखने में कुछ इस तरह से होती है, एस ऑर्बिटल जो होती है वो दिखने में कैसी होती है, थोड़ी कुछ इस तरह से होती है। ये एस ऑर्बिटल होगी, क्या होगी हमारे पास, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होगी। इलेक्ट्रॉन कहां होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, कहां सर, कहीं भी हो सकता है, मतलब पूरी की पूरी जगह है एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल कैसे होती है, स्फेरिकल होती है, और कहीं पर भी हमारे इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर एक मेन पॉइंट और है, वो है एंगुलर नोड का, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। एंगुलर नोड क्या होगा, तो अभी अभी हमने क्या जाना, नोड क्या होता है सर, नोड वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाती है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं नोड। तो बताइए यहां पर इस एस ऑर्बिटल के अंदर आप खुद सोच के देखेंगे ऐसी कितनी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। फिर से सुन लीजिए, क्या इसके अंदर ऐसी कोई जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन न पाया जाए, हम कहेंगे सर नहीं होगी, इसके अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन न पाया जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन न पाए जाए ऐसी कोई जगह नहीं। कैसे, ये बिल्कुल इस तरह से समझो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बलून है, मेरे पास एक गुब्बारा है और मैंने उसमें हवा भर दी, ठीक है, और मैंने हवा भरने के बाद मैं पूछ रहा हूँ बताओ इस गुब्बारे के अंदर ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पर वो हवा नहीं है, आप कहोगे सर हर जगह है, हर जगह होगी, ऐसा तो कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहां पर हवा ना हो। सेम कहानी वही है, जब हमारे पास स्फेरिकल एक गोलाकार आकृति है
एस ऑर्बिटल की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, हर जगह। ऐसी कोई जगह ही नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो भाई एस ऑर्बिटल के अंदर कोई भी एंगुलर नोड नहीं पाया जाता। क्लियर सर, यही जानना था, यही है, हो गए बात। तो ये तो रही हमारे पास एस ऑर्बिटल की बात ना। अब हम एक काम करते हैं, पी ऑर्बिटल की ओर चलते हैं, फिर हमें सारी की सारी चीजें थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आएगी। हम आगे भाई पी ऑर्बिटल के पास, पी ऑर्बिटल के पास आ गए। पी ऑर्बिटल, ठीक है। सेम कहानी करेंगे जैसे एस के साथ करी थी। क्या कहानी करी थी सर एस में? हमने कहा सर एस ऑर्बिटल कहां होती है, एस ऑर्बिटल फाउंड इन एस सबसेल। वही चीज हम यहां लिख देंगे, क्या लगेंगे सर, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल फाउंड इन पी सबसेल। भाई पी ऑर्बिटल कहां मिलेगी अपन को, पी ऑर्बिटल हमें मिलने वाली है पी सबसेल के अंदर। दूसरी कहानी क्या करी थी सर, दूसरी कहानी हमने करी कि एक एस सबसेल में एक ही एस ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल। तो यहां हम क्या करेंगे भाई, वन पी सबसेल, वन पी सबसेल है कितनी रखता है भाई, 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स। भाई हमने जाना ना भी, हमने जाना ना यहाँ पर एस में एक होती है, पी में कितनी होती है, 3 होती है। तो वही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 3। और 3 को कुछ इस तरह से हम दिखा देते हैं 3 डब्बे से, सही, बिल्कुल। अब इनको अगर हम बात करें, इनको नाम क्या दिया गया है तो वो हम जानते हैं भी। इसकी जो शेप है ना, पहले इसकी शेप जानो। इसकी जो शेप होती है किसकी, हमारी पी ऑर्बिटल की, वो होती है डंबल से, डंबल से, डंबल शेप होती है। डंबल जानते हो, डंबल मतलब कुछ इस तरह से, एक लोब ही है, दूसरा लोब ही, 2 लोब होते हैं, इसे हम बोलते हैं डंबल शेप। तो पी ऑर्बिटल क्या होती है, डंबल शेप होती है। अब डंबल कैसे रखा हुआ, हमारे पास 3 एक्सिस होती है। मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गई, ये मेरे पास जेड एक्सिस हो गई। कैसे दिखा देते ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हो गई। डंबल हो सकता है एक्स एक्सिस में हो, डंबल हो सकता है वाई एक्सिस में हो, डंबल हो सकता है जेड एक्सिस में। इस तरह से हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, तो तीनों ही टाइप के डंबल हो सकते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर हमारा डंबल एक्स डायरेक्शन में तो उसे पी एक्स बोलेंगे, वाई डायरेक्शन में तो उसे पी वाई बोलेंगे, और जेड डायरेक्शन में तो उसे पी जेड बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मैं काम करता हूं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, थोड़े तिरछा करके वाई एक्सिस दिखा देता है, और इस तरह से सीधा जेड एक्सिस दिखा देता, ठीक है, ओके। दिस इज एक्स वाई जेड। अब डंबल दिखा देते हैं, हमारे पास डंबल है। अगर डंबल हमारा एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे, उसे बोलेंगे पी एक्स, वाई पर है तो उसे बोलेंगे पी वाई, और अगर जेड पर है तो उसे बोलेंगे पी। 3 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आई होप क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डंबल से। अब लास्ट चीज हमें देखनी भाई इसमें एंगुलर नोड, एंगुलर नोड किससे दिखाते हैं भाई, एल से दिखाते हैं। एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे जरा बताइए, देखिए एंगुलर नोड कैसे। एंगुलर नोड का मतलब क्या था सर, नोड का मतलब था जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो जाती है 0, उसी तो एंगुलर नोड कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। सर एस ऑर्बिटल को जब हम देख रहे थे तो एस ऑर्बिटल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो सके। लेकिन जब हम पी ऑर्बिटल के अंदर आते हैं तो पी ऑर्बिटल के अंदर देखेंगे इस वाले पोर्शन पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते,
जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, ऐसे मान के चलो जो हमने गुब्बारे में हवा भरी थी, अब इस गुब्बारे को हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ के ऐसे घुमा दो तो बीच में क्या लग जाती है, गांठ सी लग जाती है ना, और उस जगह हमारी हवा होगी नहीं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं किसी एक पी ऑर्बिटल के अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाती है। तो इसका मतलब सर पी ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड कितने होते हैं हमारे पास, एक होता है। एंगुलर नोड कितने होंगे, एक होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। पी ऑर्बिटल की बात होगी। नाउ कम टू द डी ऑर्बिटल। अब हम चलते हैं डी ऑर्बिटल्स के पास। डी ऑर्बिटल्स के पास, डी ऑर्बिटल के पास क्या, डी ऑर्बिटल के पास देख रहे हैं सर, कहानी वही करनी है। कहां पाई जाएंगी डी ऑर्बिटल्स, हम कहेंगे सर डी ऑर्बिटल्स फाउंड इन डी सबसेल। डी सबसेल भाई, डी ऑर्बिटल हमारे डी सबसेल के अंदर पाई, पहली कहानी। दूसरी कहानी सर, एक डी सबसेल में कितना होता है, 1 डी सबसेल है, आपको ये पता होना चाहिए भाई, कितनी होती है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स होती है भाई। एस में 1 थी, पी में 3 थी, डी में 5 और एफ में कितनी हो जानी है, 7। कितनी ऑर्बिटल होगी भाई, 5। 5 ऑर्बिटल है, हम क्या करेंगे, ऐसे 5 डब्बे बना देते हैं, 1 2 3 4 5, और इन पांचों के नाम हमने जाने थे भाई। क्या नाम होता है इसका, एक्स वाई जेड के बेस पे चलता है। एक्स से वाई पे जाओ डी एक्स वाई, वाई से जेड पे जाओ डी वाई जेड, और जेड से एक्स पे जाओ डी जेड एक्स। ठीक है ना। इसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इनका क्या कैसे होता है, इन सबका स्ट्रक्चर जानेंगे फिलहाल। अब हम बात करते हैं भाई इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो जानेंगे। फिलहाल इसकी शेप की बात करो। इसकी शेप क्या होती है, शेप इसकी होती है डबल डंबल। डबल डंबल्स मतलब सर हमने ऐसे बनाया था तो एक डंबल बन गया था, एक और डंबल बनाते तो कितने डंबल हो जाएंगे इसमें, 2। मतलब इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है भाई, डबल डंबल शेप होती है। सर एंगुलर नोड की बात करना, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड हो जाएंगे 2। एस में एक भी एंगुलर नोड नहीं था, 0। पी में 1 आया था, डी में कितने आ जाएंगे, 2। एक स्लोप का, दूसरा स्लोप का, तो 2 जगह ऐसी मिलेंगी जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना हो जाएगी 0। अब हम बात करते हैं सर जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बताइए। चलिए एक काम करते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जान देखिए सुनिए। इसमें एक चीज और जानिए कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होती है ना, हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ये डी ऑर्बिटल्स एक्चुअली 2 टाइप की होती हैं। डी ऑर्बिटल्स एक्चुअल में कितने टाइप की होती हैं, 2। एक होती है हमारे पास बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। दूसरी होती है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अब ये क्या मतलब है सर, पहले नाम लिख देते हैं कौन कौन सी कहां होती है। बिटवीन द एक्सिस हमारे पास 3 होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये तो बिटवीन द एक्सिस मिलेंगी। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस मिलेंगी। अब इनका क्या मतलब है वो हम यहां समझ लेते हैं। सही है, इसका जो मतलब है उसको हम यहां समझ लेते हैं। चलिए इधर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन द एक्सिस। हम बात कर लेते हैं यहां पर बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स, और इधर हम बात कर लेंगे, चलिए साथ के साथ ही लिख लेते हैं। यहां पर हम बात करेंगे अलोंग द एक्सिस।
अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ये बिटवीन द एक्सिस, इधर अलोंग द एक्सिस। एक्सिस बनाते हैं, चलिए एक्सिस बना लेते हैं, बिल्कुल इसी से लेना। इधर मैंने एक एक्सिस ली है, ये और है ना, दूसरा लेते हैं, ठीक, ये ले लिया हमने। ऐसे ही एक्सिस लेते हैं, ठीक, ओके। चलिए अब इनको नाम देते थे थोड़ा सा, क्या नाम देना है सर? मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स, यहाँ पर हम वाई जेड, एक्स वाई हो जाएगा, दूसरा वाई जेड होना चाहिए, तो इसको जेड एक्सिस मानो, इसको आप वाई एक्सिस मानो, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जेड होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद जेड एक्स है, इसको जेड एक्सिस बोलेंगे और इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। तीनों तरह की ले लिया हमने, हमने दो दो एक्सिस लिए, एक बार एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है ना, ये हमने तीन एक्सिस ले ली। इसी तरह से नीचे भी तीन ले ली, तो एक काम करते हैं, उनको वापस से कॉपी कर देता हूँ, आ जाओगे, क्योंकि इधर भी तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पर क्या बोला, आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर बोला गया बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अलाउंग का मतलब होता है उसके साथ। बिटवीन द एक्सिस मतलब एक्सिस के बीच में लोग है। हमने जाना, क्या जाना सर, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसी होती है? डबल डंबल होते हैं, मतलब दो डंबल होंगे। तो दो डंबल कैसे बनेंगे भाई? एक डंबल ऐसे, दूसरा डंबल, हमने क्या जाना भाई? बिटवीन द एक्सिस। ये दोनों जो लोग बने हैं ये आपके एक्स के बीच में बने। सेम कहानी यहां पर भी, सेम कहानी यहां पर भी। ये हमारे पास टी ऑर्बिटल बने। सर इनके नाम क्या, जरा नाम लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा डी एक्स वाई, इसका नाम डी वाई जेड और इसका नाम डी एक्स जेड। खत्म कर सर। ऐसी ऑर्बिटल जो एक्स और वाई के बीच में डी एक्स वाई हो गया, जो वाई और जेड के बीच में डी वाई जेड हो गया, जो जेड और एक्स के बीच में डी जेड एक्स हो गया। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सीधा सीधा कर लिया कि हमारे पास में क्या बिटवीन द एक्सिस था, बिटवीन द एक्सिस हमने बना दिया। अब हम आते हैं अलोंग द एक्सिस। एक्सिस वही हमारे पास, एक्सिस हमारे पास वही है। अलोंग का मतलब है एक्सिस के ऊपर, तो एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से बना, ठीक है। अब इनका नाम लिखो, अब इनका नाम लिखते हैं, क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई में एक्स हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जेड हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहां डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जेड हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक प्रॉब्लम आ गई सर हमने ये जाना था कि जो डी ऑर्बिटल है ना वो हमारे पास कितनी होती है? सर डी ऑर्बिटल तो हमारे पास 5 होती है, बट हमने कितनी बना दी? सर हमने तो 6 बना दी। 3 बिटवीन द एक्सिस बना दी, 3 हमारे पास अलोंग द एक्सिस बनी। और जब हमने नाम देखा, भाई ये तीनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये वाला मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा। अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। होता ये कि जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों ऑर्बिटल को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस जेड है, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस जेड है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद आप एक चीज देखोगे, आप एक चीज देखोगे यहां पर, क्या देखोगे भाई? ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया? जेड एक्सिस। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होने के बाद एक जेड कैरेक्टर इसका, एक जेड कैरेक्टर इसका, ये जेड कैरेक्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एक्स कैरेक्टर छोटा रहेगा, वाई कैरेक्टर भी छोटा, क्योंकि 2 जेड मिल रही है ना, तो जेड तो बढ़ गया। अब इसके साथ क्या होगा?
यहां से ये, यहां से हम करेंगे कि ये मान लीजिए x हो गया और ये हमारे पास y, z बड़ा हो गया क्योंकि इसका भी z इसका भी z, दोनों का z मिलकर बड़ा हो गया, इसका y इसका x दोनों का छोटा छोटा हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कुछ इस तरह की कहानी होती है, कहानी होती है, z तो यही हो गया। अब ये x और y जो छोटे छोटे थे ये आपस में मिलकर इस तरह से घूमते हैं और एक नए टाइप की ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और ये z एक्सिस पर होती है। इस ऑर्बिटल को कहते हैं dz²। क्या कहा जाएगा इसको, dz² कहते हैं। और इसको कहीं कहीं ये लिखा भी हो सकता है कि d2z² माइनस x² माइनस y², ऐसे। लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, dz²। तो कुल मिलाकर 3 ऑर्बिटल ये होगी, चौथी ये होगी और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, dz²। आई होप आपको जो d ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से होती है और कितनी होती है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं f ऑर्बिटल्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं f ऑर्बिटल्स की। ठीक है सर, f ऑर्बिटल की बात करिए, f ऑर्बिटल की बात कर लीजिए। क्या बात करने वाले भैया f ऑर्बिटल की? पहली बात, सर कहां मिलेंगी f ऑर्बिटल? f orbitals found in f सबसेल। भाई यही तो हो गया, बिल्कुल। f ऑर्बिटल कहां मिलेगी? f सबसेल के अंदर। ठीक है, अगली बात, 1f सबसेल, 1f सबसेल है कितनी? 7f ऑर्बिटल्स। एक सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? 7। सर एस में 1 होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है, एफ में कितनी होती है? 7 होती है। तो हमने क्या लिख दिया सर कि 1f ऑर्बिटल, सॉरी 1f सबसेल है 7f ऑर्बिटल। मतलब कितने डब्बे बनाओगे सर इस पर? 7 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनके नाम, इनके नाम हमने बताए थे, बिल्कुल बताए थे। अगर आपको याद ना हो तो हमने इनके नाम बताए थे भाई। कब बताए थे जरा देखो, पिछली क्लास में बता चुके थे। ये हमारे पास एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल थी, पी में 3 थी, पी एक्स पी में पी जेड, डी में हमारे पास 5 थी, 5 की ज्योमेट्री हम देख चुके हैं। एफ की अगर हम बात करें तो एफ के हमारे पास ये सब था। तो जरा यहाँ पहुंचे एफ के पास, और एफ के पास पहुंचने से इनके नाम लिखते सर। इसका नाम होगा एफ एक्स क्यू, इसका नाम एफ वाई क्यू, इसका नाम एफ जेड क्यू, इसका नाम एफ एक्स वाई जेड। यही है, बिल्कुल। 3 हमारे पास एक्सेस आनी है। यहां पर हमने क्या कर दिया, तीनों ही एक्स है, तीनों ही वाई है, तीनों ही जेड है। फिर एक एक करके एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू और एफ एक्स वाई जेड। 4 हो गई, 3 बची। उनका नाम कैसे लगोगे, ऐसे याद रखना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक बार आप एक्स को ले लीजिए, हमने लिखा सर इसका नाम लिखना है तो एफ एक्स। बचा कौन, वाई और जेड। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, जेड। तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस। ठीक, इसका लिखो, मैंने इस बार वाई ले लिया सर, वाई ले लिया, बचा कौन, एक्स और जेड। जेड प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसका करेंगे, इस बार मैंने किसको ले लिया, जेड को, एफ जेड। अब जेड गया तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन बचेगा, एक्स। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, हो गया, हो गया। यही है हमारे पास एफ ऑर्बिटल का सच। ठीक है सर, एफ ऑर्बिटल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद हमें बात करनी है सर इसकी ज्योमेट्री, मतलब इसकी शेप। इसकी शेप क्या होगी, तो हम यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर हम बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। जो एफ ऑर्बिटल होती है उसकी ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है।
कभी कभी ये भी बोला गया जैसे p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप होती है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होती है, तो f ऑर्बिटल ट्रिपल डंबल शेप हो जाएगी। कहीं कोई क्लोब लाइक स्ट्रक्चर बोलता है, कोई फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बोलता है, अलग अलग तरह की वेरिएशंस दे रखी हैं अलग अलग बुक्स में। इसलिए जो मेन फंडा है वहां पर हम बोला जाता है कि नॉट डिफाइंड, अभी एफ ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री है काफी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री अभी डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओके, लास्ट वन इज एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि एफ ऑर्बिटल के अंदर ऐसे कितनी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो उसके अंदर ऐसी 3 जगह आपको देखने को मिलेगी। ऐसे कितनी देखने को मिलेंगी? 3, मतलब एस में 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। आई होप इतनी बात क्लियर होगा। तो ये हमारे पास में हो गया, हमारे पास जो पहला टॉपिक था हमारे सिलेबस का जिसका नाम था एटॉमिक ऑर्बिटल। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले लेक्चर में हम ओवर रूल के साथ मिलते हैं। आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे डेली आते रहेंगे, आपको कंटिन्यू आते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, लेक्चर को भी देखना है और लेक्चर को शेयर भी करना भी, जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर करना। आपके जो भी क्लासमेट, बैचमेट, ट्यूशन मेट, कोचिंग मेट, जो भी हैं आपके फ्रेंड, जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है आप उनको पहुंचाइए, ताकि हम भी कंटिन्यू आपका लेक्चर लाते रहें और आप पढ़ते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।